मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ कि नैनोप्लास्टी करवाने के बाद क्या बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज मिल सकते हैं। ये देख सकते हो आप। मेरा नैनोप्लास्ट तो पहले मुझे लगा था कि नैनोप्लास्टिया बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स यूज़ करते होंगे। कहा कि मिला जुला के उन्होंने ऐसे हिसाब किताब जोड़ दिया और टोटल प्राइस बताया 7,550। Hello there, my name is Sakshi and welcome back to my channel Skyward Sakshi. So in this video I just wanna talk about on two topics and ये वीडियो दो तरीके से काम लग सकती है। एक वो जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और अपना हेयर शॉर्ट कराना चाहते हैं उनके लिए, और सेकंड वो जिनको अपना हेयर शॉर्ट कराना है विदाउट एनी रीजन, जस्ट शौक है तो वो करवाना चाहते हैं। तो रिसेंटली मैंने करवाया नैनोप्लास्टिया। लेट मी ओपन माय हेयर। You can see it's looking very messy right now because I just coming from outside now. So जो कैबिन क्रू बनने के लिए हेयर कट कराना चाहते हैं, जैसे कि जिनके फेस के ऊपर बन सूट नहीं करता, जैसे मुझे भी लगता था कि मेरे फेस पे बन सूट नहीं करता, बहुत ज़्यादा बाल चिपकू जैसे लगता है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट करवा लिया। इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ कि नैनोप्लास्टी करवाने के बाद क्या बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज मिल सकते हैं। ये देख सकते हो आप। मेरा नैनोप्लास्टी करवाए हुए बस कुछ दिन हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 4 दिन हुए होंगे। ओके, और ये है रिजल्ट, आप देख सकते हो। अभी मैं बाहर से आई हूँ तो बहुत मेस हो रखा है, थोड़े बहुत हेयर सेल भी निकल के आ रहे हैं, तो ये तो मुझे डिसएडवांटेज में नहीं लग रहा, बट अब बस कंडीशन देखो, बिना हेयर शैम्पू का ऐसा लगता है। तो जिन्हें भी नैनोप्लास्टी कराना है वो एक बात याद रखना कि आपके हेयर में से बहुत ज्यादा ऑयल निकलने वाला है ट्रीटमेंट के बाद, और मैंने इसके ऊपर सर्च भी किया है। नॉट जस्ट मी, काफी सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट है, जैसे कि हेयर बोटॉक्स हो गया, केराटिन हो गया, पर मेरे बालों पे नैनोप्लास्टी सूट किया है, वो भी ब्राजीलियन वाला मैंने करवाया है। आप मैं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हूँ बिकॉज जिस दिन मैंने करवाया था उस दिन का हालात और आज का हालात आप खुद ही देख सकते हो। सो यही है जो भी है। टोटल कॉस्ट मेरा 7,550 ऐसा कुछ लगा था, और इसके अलावा शायद इसके साथ करा था। सो ये है हेयर मास्क, ओलिव का हेयर मास्क, आप देख सकते हो। इसको सजेस्ट किया था सैलून और ब्यूटी पार्लर, जो भी बोलो, वहाँ से मुझे इसको सजेस्ट किया था, और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोच रखा था। इसका कॉस्ट नियर अबाउट 795, इतनी छोटी सा। सो अच्छा क्वालिटी का है, और मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, पर उन्होंने शैम्पू नहीं दिया, उनके स्टॉक में नहीं था, तो उन्होंने शैम्पू नहीं दिया था। और नैनोप्लास्टी करवाने के बाद आप एक चीज़ याद रखना, आपको जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं वो सल्फेट फ्री होना चाहिए। तो अभी मैंने लिया है पिलग्रिम्स का शैम्पू, और इसमें अच्छे तरीके से आप देख सकते हो बताया गया है कि सल्फेट फ्री शैम्पू है। इसका टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा 288। अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती कि इसका कितना टाइम लॉन्ग लास्टिंग होगा, और जैसे कि आप कंडीशन देख ही सकते हो। तो मैं अभी शैम्पू करके आती हूँ हेयर वॉश करके, और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है। नैनोप्लास्टी करवाने के बाद से हेयर फॉल बहुत कम चुके हैं, बहुत ज़्यादा कम है। पहले मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता था, और एक बार करने में मेरा बहुत ज़्यादा हेयर रिड्यूस हो जाते थे। पर अभी मैं ये बात बोल सकती हूँ कि हेयर फॉल नहीं हो रहे हैं। इट्स द प्लस पॉइंट, ये तो मानना पड़ेगा, हेयर फॉल नहीं हो रहा है। बट वो ऑयली सेल्फ और जो ऑयल है वो भी स्किन पे आ रहे हैं, यहाँ पे पूरा ऑयली हो रखा है मेरा फेस भी। तो ये सबसे बड़ा मेरा डिसएडवांटेज होता था। ओवरऑल ठीक है, अब तो रिजल्ट शैम्पू के बाद ही पता चलेगा। तो चलो शैम्पू करके आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है रिजल्ट। आफ्टर हेयर वॉश रिजल्ट, you can see that my hair become more fluffy after using that shampoo. So hair wash का result, and मेरे पैसे वेस्ट नहीं गए, क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा
ऑयली हो रखा था बाल, तो मैंने सोचा वैसा शाइन फिर नहीं आएगा, पर अभी देखो बहुत सही से फ्लफी हो चुका है मेरे बाल। और लेट मी शो यू दैट थोड़े से भी बाल गिर नहीं रहे हैं मेरे बाल। पहले से भी मैंने कम कर रखा था, पर अभी देखो हमेशा इतना ही हो रहा है। आप देख सकते हो एक भी बाल नहीं है कंघी पे। और पहले मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते थे। नैनोप्लास्टिया सही है उन लोगों के लिए जो अपने बाल को ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हैं। अभी तो मुझे नहीं पता रिजल्ट कितना दिन चल सकता है। और मैंने जो शैम्पू यूज किया मैंने दिखा दिया। पार्लर वालों का काम है एक्सपेंसिव शैम्पूज का नाम बताना है। मैंने भी सर्च किया बहुत ज्यादा यूट्यूब पर, तो मुझे कई लड़कियां मिली जो बता रही हैं नैनोप्लास्टिया के बाद जो भी शैम्पू या कुछ भी बहुत सारी चीजें अवॉइड करने को बोला जाता है, तेल लगाना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट शैम्पू करना पड़ेगा। 1 वीक में आपको 3 से 2 टाइम शैम्पू करना पड़ेगा, क्योंकि जिस क्वांटिटी में ऑयल रिड्यूस हो रहा है बालों से उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि 1 वीक में आपको 3 से कम लगाना ही पड़ेगा, 3 बार। तो आप साइन देख सकते हो जो पहले था वैसे ही साइन आ चुका है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। बट ऑयली हेयर की वजह से वो साइन दिख नहीं रहा था, कहीं छुप गया था। Who want to do this nanoplastia treatment, you can go for it, but only one thing, keep it in your mind that I don't know about how much it will be long lasting. However, I just wanna share that how was my experience after this treatment of nanoplastia. तो पहले मुझे लगा था कि नैनोप्लास्टिया बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स यूज़ करते होंगे, बट नॉट एट ऑल। नैनोप्लास्टिया सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ट्रीटमेंट है, और इसीलिए नैनोप्लास्टिया के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस उठाना पड़ेगा आपको। अदर जैसे कि बोटॉक्स हो गया, केराटिन हो गया, उन सभी से ज़्यादा एक्सपेंसिव है हमारा नैनोप्लास्टिया, क्योंकि इसमें हार्श केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता। और जहाँ से मैंने करवाया था उन ब्यूटिशियंस ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि आप नैनोप्लास्टिया कराओ, और मुझसे पूछा था उन्होंने कि आपको केमिकल बेस्ड करवाना है कि नॉन केमिकल बेस्ड। तो मैंने बताया था कि मुझे नॉन केमिकल बेस्ड कराना है, क्योंकि अभी तो मेरा ज़िंदगी शुरू हुई है। अभी से अगर बालों का हालत झाड़ू जैसा हो गया तो फिर बाद में और ज़्यादा ओवर ओवर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले। बट इट्स ऑल्सो वन काइंड ऑफ लुक, क्योंकि एक बार अगर आपने हेयर ट्रीटमेंट करवा लिया तो never mind, you are entering into the loop. How? Because every month you have to do hair spa, you have to um, expend your money to purchase expensive products like hair mask, shampoos, and there is lots of products. But the beautician was suggest me, like not beautician, but the parlor wali, the parlor wali suggest me that you should purchase my hair mask, Olive, ऐसा कुछ प्रोडक्ट का नाम था, मेंशनिंग ऑन माय स्क्रीन यू कैन सी। सो उन्होंने बताया कि इसी प्रोडक्ट को, इसी कंपनी का आपको शैम्पू लेना है और प्रोडक्ट लेना है, जो भी लगाना है मतलब हेयर पे, तो सारे इसी कंपनी के लेने हैं। बट लिटरली गाइस इट इज वेरी एक्सपेंसिव, एंड आई वाज़न्ट थिंक अबाउट दैट हाउ मच एक्सपेंसिव इट वाज। बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं ब्यूटी पार्लर वाले, मतलब जो भी ऐसे हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं। पहले से उन्होंने एक सेट करके रखा हुआ था कि इस लड़की से मुझे 7,000 ही लेना है। क्या हुआ, मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ। तो मेरे बाल थे इतने से भी ज़्यादा थे, मैं अभी दिखा नहीं सकती, बहुत लंबे थे। आई कैन मेंशन आई वन माई पिक्चर और माई स्क्रीन, आई कैन मेंशन इट आफ्टर। बट इतने लॉन्ग हेयर को उन्होंने बोला कि 7,000 से 8,000 लगेगा। ओके, तो मुझे तो इतना चाहिए थे भी नहीं, लंबे बालों में मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवाना था। तो मैंने बोला कि नहीं मैम, मतलब उन्होंने पहले बताया मुझे कि आप इतने लंबे बालों में करवाओगे तो 7 to 8,000 लग सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करवाना इतने लंबे बाल में, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट करवाऊंगी, उसके बाद मुझे ट्रीटमेंट करवाना है। तो मुझे उन्होंने बोला कि ओके, तो फिर कम लगेगा आपका। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, करवा दो। उन्होंने मुझे 2 ऑप्शंस दिए, एक था ब्राजीलियन और ये भी नैनोप्लास्टिया ही था, और सेकेंड वन था नैनोप्लास्टिया। आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राजीलियन नैनोप्लास्टिया। आई नो दैट
ब्राज़ीलियन हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट मैंने नहीं बोला था कि मुझे ब्राज़ीलियन कराना है। तो लास्ट में उसने बोला ब्राज़ीलियन, तो मैंने सोचा कि फर्स्ट वन बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ, और लास्ट में वो बोल रही हैं, जब सारा हो गया ट्रीटमेंट तब बोल रही तो आपने ही तो बोला था कि आपको ब्राज़ीलियन करवाना है, पर उन्होंने ऑप्शन देने के बहाने से मेरे मुँह से कुछ और निकलवा दिया। लाइक मुझे जो नहीं करवाना था उसको करवा दिया ट्रीटमेंट। और ये मेरा फर्स्ट टाइम। आपने तो पूरा कॉस्ट बताया था 7 to 8 thousand में हो जाएगा आपके लॉन्ग हेयर पे, तो फिर मेरा शॉर्ट हेयर के लिए इतने ज़्यादा शॉर्ट हेयर के लिए क्यों आपने 7,000 चार्ज किया? तो उन्होंने क्या पता है क्या बोला पता है? उन्होंने बोला कि आपका शॉर्ट हेयर था ओके, बट आपने जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे करवाया काम उसका 350, फिर हेयर मास्क का 799 में भी ऐसे ही कुछ था। और क्या, और कुछ नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कहाँ से मिला जुला के उन्होंने ऐसे हिसाब किताब जोड़ दिया और टोटल प्राइस बताया 7,550। सो आई जस्ट वंडर बिकॉज मुझे लगा था कि 5,000 में सारा कुछ हो जाएगा। इट वॉज आउट ऑफ माई माइंड। फिर वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर दैट, वो जो पार्लर वाली थी ना मुझे बोल रही थी, बार बार फोर्स कर रही थी कि तुम इतने लंबे हेयर को क्यों शॉर्ट करवा रही हो, लंबे रखो लंबे रखो। मेरी मम्मी भी फोर्स कर रही थी कि नहीं थोड़ा सा बड़ा रखो, तो मैंने बड़ा रखा। बट पार्लर वाले का ये ट्रिप्स होता है कि कस्टमर्स जब आए उनको कैसे भी करके लॉन्ग हेयर में ट्रीटमेंट करवाना है, शॉर्ट हेयर में नहीं। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे कैबिन क्रू के लिए प्रिपरेशन लेना है और इंटरव्यू देने जाना है, तो वहाँ पे रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं कि नी के बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने माना बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद, नहीं तो वो बोल रही थी कि नहीं इतने लॉन्ग हेयर करो उसके बाद ट्रीटमेंट करवाओ। फाइनली और जब मैंने करवा लिया ट्रीटमेंट सारा कुछ हो गया, तो उन्होंने मेरा वीडियो लिया जो आप लोगों ने देख ही लिया है, मैंने शॉर्ट भी डाला था एक। उस वीडियो के लिए क्या हुआ था मैं बताती हूँ। हमारा बस बहुत ज़्यादा लेट था उस दिन, और लेट था मतलब लास्ट था। उस दिन क्या हुआ था कि हमारा लास्ट बस था हमारे घर से, और वो जो अगर मिस हो जाती तो हमको सारा रात उधर ही रहना पड़ता। वो औरत पहले अच्छे से जानती थी, सारा कुछ जानती थी अच्छे से, इतने उसने क्लेवरली मेरा हेयर ट्रीटमेंट करवाया और मुझे बोला कि ओ माय गॉड यू आर लुकिंग लाइक मॉडल, सो यू कैन स्टैंड हियर, आई विल गिव यू सम पोजेस, यू कैन make it and I will take your video. So I did it. It was normal. I didn't think about the money and you know all expenses. I didn't know about it before, but when I did it all, she make my video with the iPhone. I was also happy to do that all. There was also my relatives so went with us and they were calling me continuously, so I have to go there. I have to no join with them. So I have no other option. I didn't ask about at all that why you are asking this amount and what is this, like there is a huge difference between 5,000 and 7,000, right? After that, when we come back home, I call her to ask that what is the where is the receipt, where is the bill, and there was not any bill. So she said that oh my god, there is not any receipt, I have already explained about it all. I don't know, I was just stuck. And she just mentioned that we have worked for 5 to 6 hours, so that's why we're charging that amount. We're charging for the hair mask. मुझे तो देखते हैं कि कितने दिनों तक ये चलता है, इतना स्ट्रेट और ऐसा रहता है कि नहीं। मैं अपडेट देती रहूँगी इस चैनल पे, और वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही आजकल क्योंकि अभी मैंने एक और चैलेंज लिया हुआ है इंस्टा पे, तो उसका वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है और टाइम नहीं मिल पा रहा यूट्यूब पे अपलोड करने का। तभी फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो अपलोड करती रहूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको अगर जानना हो नैनोप्लास्टी के बाद और क्या क्या
हो सकते नहीं हो सकते, इससे मैंने सारा कुछ कवर करने का कोशिश किया इस वीडियो में कि कितना रुक जा कितना कॉस्ट लग सकता है आपको। और ऐसे ये करना बहुत मज़ा आता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सिल्की बाल होता है, बहुत ज़्यादा फ्लफी होते हैं, देख ही सकते हो आप तो यहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं है इसलिए नहीं दिख पा रहा है आपको। और भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अभी मैं जा रही हूँ सोने। बाय बाय, गुड नाइट गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।